हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर विलन के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर विलन के पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आईवीआर इंटर विलन राउटिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि आईवीआर होता क्या है ना, और इसका कहाँ पे यूज होगा, किस तरीके से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे और इसको करने जा रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आईवीआर इंटर विलन राउटिंग है तो क्या है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये पैकेट ट्रेसर दिखाई दे रहा होगा, तो पहले मैं समझा देता हूं कि इंटर विलन राउटिंग है क्या। तो जैसा कि मैं एक स्विच यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर वीलन राउटिंग हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो इसका भी मतलब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे दो स्विचेज मतलब दो पीसीज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और एक स्विच मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ, देखो। इंटर विलेन राउटिंग मतलब दो विलेंस के बीच में हम कम्युनिकेशन करवाने जा रहे हैं। तो इंटर विलेन मतलब दो डिफरेंट विलेन के बीच में हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा जो डिवाइस है विलेन 10 के ऊपर है और ये वाला जो मेरा डिवाइस है विलेन 20 के ऊपर है। तो अब राउटिंग हमारी पॉसिबल है क्या? स्विच के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विच हमारा मैक एड्रेसेस के ऊपर वर्क करता है। तो राउटिंग हमारी पॉसिबल होगी राउटर्स के ऊपर, मतलब आईपी एड्रेसेस भी यहाँ पे हम वहाँ पे राउटिंग करेंगे और दो डिफरेंट विलेंस के ऊपर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करवाने वाले हैं। तो स्विच के ऊपर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है इसको किसके ऊपर वीलन 10 के ऊपर एक्टिव करवा दूंगा और इसको मैं वीलन 20 के ऊपर एक्टिव करवा दूंगा। देन इन दोनों पीसीस के बीच में मैं कम्युनिकेशन करवाऊंगा। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है, एक राउटर का सिलेक्शन करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ और राउटर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्विच के साथ। तो मैं यहाँ पे राउटर को कनेक्ट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों ने इसे फॉलो करते जाना है और इसकी प्रैक्टिस जरूर आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, तो आईवीआर इंटर वीलन राउटिंग जो है दो डिफरेंट विलेंस के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। दो डिफरेंट विलेन को हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम इंटर विलेन राउटिंग बोलते हैं। आईवीआर राउटिंग एज ए शॉर्ट फॉर्म आप लोग बोल सकते हो। और अब यहाँ पे हम इंटर विलेन करवाने जाते हैं। तो अब देखो, इस पीसी से मैं इस पीसी के ऊपर कम्युनिकेशन करवाने जा रहा हूं। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, दो मेरे को नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेम नेटवर्क के ऊपर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इंटर विलेन राउटिंग करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 10.1 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10 डॉट या 20.1। और पीसी के ऊपर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10.2 एड्रेस और यहाँ पे लूंगा। मुझे दो नेटवर्क्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। किस तरीके से लूंगा वो भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने धीरे धीरे फॉलो करते जाना है। जो भी चीज मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करना है। अब देखो, देन सीएलआई के ऊपर जाने के बाद सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। ये वाला जो इंटरफेस हमारा 0/1 इसको आप लोगों ने विलेन 10 के ऊपर एक्टिव करवाना है और इसको आपने एक्टिव करवाना है विलेन 20 के ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपकी दो टीमें हैं, एक आईटी टीम है, एक सेल्स टीम है। आईटी टीम आपका विलेन 10 के ऊपर है और सेल्स टीम आपका विलेन 20 के ऊपर है। तो उन दोनों टीम के ऊपर आप लोगों ने कम्युनिकेशन करवाना है। तो ये दोनों टीमें हमारी आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, तो वो चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये मेरा डिवाइस जो है विलेन 10 के ऊपर रहेगा, ये विलेन 20 के ऊपर रहेगा। पहले मैं इनको एक्टिव करवा देता हूँ विलेन 10 और 20, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और पहले आप लोग को एक बार मैं दिखा भी देता हूं। तो हम एक्टिव कैसे करवाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो लास्ट वीडियोस को पहले अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको आता है वीलैन के ऊपर एक्टिव करवाना पोर्ट्स को तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। देन मैं अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट है मेरे वीलैन 1 के ऊपर एक्टिव है, क्योंकि स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 के ऊपर एक्टिव होते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर मैं जाता हूँ। देन यहाँ पे वीलैन क्रिएट कर देता हूँ वीलैन 10 और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। नेम देना चाहते हो तो आप नाम दे सकते हो, और वो नेम कैसे देता है तो ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। देन इसके बाद अब देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शो वीलैन मैं करता हूँ, शो वीलैन, देन एंटर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो विलेन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। और इसके बाद अब मैं एक्टिव करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कमांड गलत चला दी है, देन इसे मैं टाइम फॉरवर्ड कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आने के बाद इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है? फास्ट इथरनेट 0/1। इस इंटरफेस को मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन एंटर कर देता हूँ। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10 के ऊपर एक्टिव करवा देता हूँ। एंटर करके मैं बाहर आ जाता हूँ। देन अगेन इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ फास्ट इथरनेट 0/2 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। देन मैंने दोनों इंटरफेसेस को विलन 10 के ऊपर एक्टिव 10 और 20 के ऊपर एक्टिव करवा दिया। और यहाँ पे जस्ट ए नंबर हमने दो ही पीसी सेलेक्ट किए हैं, वहां पे 200 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही होगा, विलेन 10 के ऊपर भी एक डिवाइस होगा, 20 के ऊपर भी एक डिवाइस होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बस आप लोगों ने इस चीज को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई डिफरेंट कोई अलग टास्क नहीं है ये, है ना। बहुत सारे पीसीज भी हो सकते हैं विलेन 10 के ऊपर भी, 20 के ऊपर भी। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। मैंने यहाँ पे समझने के पर्पज से ज्यादा बड़ा हम नहीं करने जा रहे हैं। तो एक एक पीसीज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्योंकि बाकी के डिवाइसेज और भी मैं सेलेक्ट करता, सबको एक्टिव करवाना पड़ता मुझे।
तो मैंने यहाँ पे और सबके ऊपर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, तो मैंने जल्दी से हमारा हो जाए मेन काम हमारा जो है उसी चीज़ के ऊपर हम फोकस करें, ठीक है। शो वीलन मैंने किया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पोर्ट को मैंने एक्टिव करवा दिया। वीलन 10 के ऊपर मैंने 0/1 पोर्ट को, और 20 पोर्ट के ऊपर मैंने वीलन 20 के ऊपर 0/2 पोर्ट को मैंने एक्टिव करवा दिया। और ये जो हमारा पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/3, इस वाले पोर्ट को हमें किसके ऊपर एक्टिव करवाना पड़ेगा? ट्रंक के ऊपर, क्योंकि मल्टीपल वीलन का डेटा कहां से ट्रांसफर होगा? यहां से। राउटिंग कहां से पॉसिबल होगी? राउटर से, ठीक है। तो पहले मान लो मैं यहां से पिंग करने जा रहा हूं इसके ऊपर, तो डायरेक्ट स्विच से पिंग नहीं होगा, पहले राउटर के ऊपर हमारा पैकेट जाएगा, देन राउटर से पैकेट यहां पे आएगा, ठीक है। तो मुझे मल्टीपल वीलन का डेटा कहां से ट्रांसफर होगा? इस वाले पोर्ट से। तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक। और ट्रंक का यूज क्या होता है? भाई ट्रंक का यूज होता है मल्टीपल वीलन डेटा कैरी करने के लिए। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंटर करके एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूं। देन अब आप लोगों ने राउटर के ऊपर क्या करना है? स्विच के ऊपर तो आप सारी चीजें कर चुके हो, जो हम हालांकि लास्ट वीडियोस के अंदर जो कर चुके हैं, अब कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे। तो अब आप लोगों ने जो काम करना है, इंटर वीलन राउटिंग का प्रोसेस जो करना है, अब राउटर के ऊपर होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। देन मैं देखो मैंने यहाँ पे 2 आईपी एड्रेसेस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब ये 2 आईपी एड्रेसेस का यूज क्या होगा वो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। देन यहाँ पे सबसे पहले मैं नो सेलेक्ट करूंगा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन। और आईपी एड्रेसेस तो शायद आप लोगों को सबको कॉन्फ़िगर करने आते होंगे, और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से करते हैं नहीं पता तो आप लोगों को पहले मैं वीडियोस क्रिएट कर रखा हूँ, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों को नहीं पता कि आईपी एड्रेसेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और ये आईपी एड्रेस मैंने कौन सी क्लास का ले रखा है, पब्लिक है या प्राइवेट है, यही एड्रेस मैंने क्यों ले रखा है, यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो पहले आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है आईपी एड्रेसेस के बारे में। आईपी एड्रेसेस हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, राउटर क्या है, स्विच क्या है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले पढ़ लेना है, देन आप लोग इस वीडियो के ऊपर आना है, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देन एंटर कर देता हूँ, क्योंकि ये कमांड की लैंग्वेज में कोई कहानी तो है नहीं कि मैं आपको कोई कहानी बताने जा रहा हूँ देन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो अब मैं यहाँ पे 0/0 इंटरफेस को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। राउटर के 0/0 इंटरफेस, मतलब एक ही मैंने केबल कनेक्ट कर रखी है ना, तो इस इंटरफेस को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस नहीं डाल रहा, नो शटडाउन, मेन इंटरफेस को मैं नो शटडाउन करके बाहर आ जाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका हूँ, और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है। शो आईपी इंटरफेस वेरीफाई, एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फॉर इस इंटरफेस को मैंने अप किया है, इसके स्टेटस को मैंने अप किया है। बाय डिफॉल्ट डाउन होता है ना। और यहाँ पे भी मैं आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ पीसी के ऊपर भी। और मैं यहाँ पे गया पीसी के ऊपर 10.0.0.1, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20.2। अभी देखो मैं आपको पिंग करके दिखाऊंगा 20.0.0.1। और अब मैं चाहता हूँ यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ 20 के नेटवर्क, मतलब वीलन 20 वाले डिवाइसेस के ऊपर। तो मैं पिंग करता हूँ, मैंने किया पिंग 20.0.0.1। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पिंग यहाँ पे नहीं होगा। एक बार टाइम फॉरवर्ड भी मैं कर देता हूँ, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मतलब वहां पे पिंग नहीं हो रहा। तो यही तो काम हमने करना है, और ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? इंटर वीलन राउटिंग के थ्रू। तो इंटर वीलन राउटिंग क्या है? 2 डिफरेंट वीलन को कम्युनिकेट करने के लिए जो पार्ट हम यूज में लेते हैं, तो उसे इंटर वीलन राउटिंग बोलते हैं। अब हम करना स्टार्ट करते हैं इंटर वीलन राउटिंग का मेन प्रोसेस। और वो मेन प्रोसेस क्या है, बस यही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब देखो राउटर के मेन इंटरफेस के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस नहीं डाला है। राउटर के मेन इंटरफेस को मैंने सिर्फ नो शटडाउन करवाया, मतलब इंटरफेस को मैंने रनिंग स्टेट में लेके आया। बाय डिफॉल्ट मेरा जो इंटरफेस है वो डाउन होता है, मतलब वर्किंग स्टेट में नहीं होता है। तो मैंने उसको वर्किंग स्टेट में लेके आया हूँ नो शटडाउन कमांड का यूज करके। देन ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा नो शटडाउन कमांड का यूज हम क्यों करते हैं, और नहीं पता तो पहले आप लोगों ने उन वीडियोस को जरूर देखना है जिनके अंदर मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। कि आईपी एड्रेसेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन सी कमांड का क्या मतलब है, ठीक है। और जो नई नई कमांडें आएंगी उनके बारे में तो मैं बताता जाऊंगा। अब हम यहाँ पे मेन काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरफेस के ऊपर जाना है, देन गीगाबाइट। अब हम आईपी एड्रेसेस कहाँ पे डालेंगे? अब देखो कौन सा इंटरफेस है, 0/0 और डॉट, और यहाँ पे डॉट आप लोगों ने लगाना है। डॉट का यूज क्यों करना है कि हम यहाँ पे सब इंटरफेसेस क्रिएट करने जा रहे हैं। अब सब इंटरफेसेस क्या होता है कि भाई एक ही राउटर के ऊपर आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस डालने जा रहे हो, मतलब राउटर के एक इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है सब इंटरफेसेस की, मतलब एक इंटरफेस के सब इंटरफेसेस, मतलब जैसे एक पार्ट है, मान लो मेन पार्ट है सीसीएन, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो उसके क्या हो गए, सब मॉड्यूल्स हो गए, है ना, जो उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक इंटरफेस के अंदर हम मल्टीपल नेटवर्क्स असाइन कर सकते हैं उसके सब इंटरफेसेस क्रिएट करके। तो अब यहाँ पे मैं 0/0 इंटरफेस के अंदर वीलन 10 के लिए यूज कर रहा हूँ, तो देन एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ गया, सब इंटरफेस आ गया ना। देन अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आईपी एड्रेस डालने जाता हूँ।
तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ 10.2 डाल रहा है, 255.0.0 एंटर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आईपी एड्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड है .1q जिसका हम यूज करेंगे, जो इनकैप्सुलेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले मुझे वो कमांड चलानी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने कौन सी कमांड चलाई, सब इंटरफेस बनाने के लिए मैंने इंटरफेस 0/0.10 का यूज किया। देन इसके बाद इनकैप्सुलेशन .1q, और मैं कौन से वीलेन के लिए आईपी एड्रेसेस डालने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं वीलेन 10 के लिए, तो मैं यहाँ पे 10 चला देता हूँ। देन अब यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस डालने जाता हूँ, आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 एंटर कर देता हूँ। देन एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सब इंटरफेस क्रिएट किया और यहाँ पे एक नेटवर्क दे दिया 10 का। और अब यहाँ पे अगेन मैं जाता हूँ, इंटरफेस मैंने क्रिएट किया, अगेन गीगाबाइट 0/0 और .20 वीलेन 20 के लिए। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस करने जा रहा हूँ, सेम प्रोसेस इनकैप्सुलेशन .1q और यहाँ पे वीलेन 20 के लिए, और आईपी एड्रेस 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0 एंटर करके मैं बाहर आ चुका हूँ, एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ। ये प्रोसेस आप लोगों ने बस करना है। देन आप लोग कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ से पिंग करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो एक बार पिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं अब पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, शायद मे भी आप लोगों को पता लग गया है, और नहीं पता लगा तो इसका मतलब अभी कुछ कमी है। लास्ट के वीडियोस देखने की जरूरत है आपको। अब यहाँ पे पिंग क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है कि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे नहीं डाला, डिफॉल्ट गेटवे मिस कर दिया था। तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा डिवाइस जो है वो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है, डिफरेंट वीलैन के ऊपर है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ से मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे लिए डिफरेंट नेटवर्क भी है, लेकिन डिफरेंट वीलैन के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे डालना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट गेटवे 10.2 और इसके ऊपर भी डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 20.0.0.2, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो यूज कर रखा आईपी एड्रेस 10.2 और 20.2। अब देन मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन करवाना स्टार्ट करूंगा, मतलब चेक करूंगा, तो मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा, दो डिफरेंट वीलैन के ऊपर मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। देन मैं पिंग किया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पिंग हो गया है, मतलब डिवाइस मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे कम्युनिकेट हो चुका है। मतलब अब यहाँ पे मैंने किया क्या है भाई, बहुत ज्यादा कुछ नई चीज नहीं की है। आप लोग सिंपल सा यहाँ पे सब इंटरफेस भी क्रिएट नहीं करते और ये हमारे डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर होते हैं, देन आपके ये पिंग कर जाते हैं। लेकिन कंडीशन हमने यहाँ पे क्या रख दी है भाई, दो डिफरेंट वीलैंस हैं, दो डिफरेंट वीलैन है, उनके बीच में कम्युनिकेट करना है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं IVR, इंटर वीलैन राउटिंग। ये बहुत छोटे लेवल के ऊपर हमने किया है। मान लो मतलब एक राउटर हमने सेलेक्ट किया है और दो पीसीज लिए, वहां पे आपके पास बहुत सारे नेटवर्क भी हो सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, तो वहां पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है इंटर वीलैन राउटिंग की। तो ये कुछ इस तरीके से आप इस मेथड का यूज करके बहुत इजीली दो डिफरेंट वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हो। मतलब जितने भी वीलैंस है 10, 20, 30, 40 जितने भी आपने बना रखे हैं, उन सबके बीच में आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आपको ये कोई भी चीज आप करने जाओगे बस आप वीडियो को देख के छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को लग रहा है कि मैं देख के मैं समझ चुका हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना है, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।